रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य का अध्याय 7 जिसका नाम है डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी वह पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा था। शिमला की माल रोड पर एक जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस में किसका काम चल रहा था? डाक छांटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। खिड़की से क्या आ रही है? गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। सुबह कितने बजे का समय है? सुबह 11:30 बजे का समय है। इस धूप का मज़ा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। उस धूप का मज़ा लेते हुए कौन पैकर जो हैं कुछ मज़ा ले रहे हैं। किसका? 2 पैकर हैं और 3 महिला डाकियां हैं जो फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह से बात की। वहीं कौन थे? सरकार से जो पुरस्कार जिनको मिला है वह है कंवर सिंह, जिनको सरकार द्वारा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उन्हीं से यही बातचीत आगे दी जा रही है। उनसे क्या बात हो रही है? वही बातचीत आगे हो रही है। तो आइए देखते हैं क्या बातचीत हो रही है उनमें। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। वे क्या कहते हैं? उनका नाम क्या था? उनका नाम कंवर सिंह था और वे क्या करते थे? हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले के नेवला गांव का निवासी है। वे कहाँ के हैं निवासी हैं? शिमला ज़िले के निवासी हैं। वह जो नाम क्या है गांव का? नेरवा गांव के निवासी हैं और उनकी जो उम्र है वो क्या है? 45 साल है। आपके परिवार में कौन कौन है? उनके बारे में कुछ बताइए। तो व्यक्ति क्या पूछता है उनसे कि आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। वह बताता है कि उसके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था। वह मेरे गांव से एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वह बताते हैं कि मेरा एक बेटा और भी था जो पहाड़ी से लकड़ियां ला रहा था। वह लाते हुए पहाड़ी से गिर गया और उसकी मौत हो गई। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? वह व्यक्ति उनसे क्या पूछता है कि जो आपके बेटे के साथ हुआ उसके लिए हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? तो वह बोलता है, जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढांकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हज़ारों ऐसे गांव हैं, यहाँ पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। तो वह बताता है कि यह कोई असाधारण घटना नहीं है। यहाँ पर ऐसा होता ही रहता है। यहाँ हर साल क्या होता है? तिरछी ढलान होती है, वहाँ पर घास काटते हुए कुछ औरतें गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर दूसरे रास्ते नहीं हैं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुँचती है। हिमालय में हज़ारों ऐसे गांव हैं, यहाँ तक हमें पैदल ही जाना पड़ता है, पैदल ही पहुँच सकते हैं हम वहाँ पर। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? तो वह व्यक्ति दोबारा पूछता है उनसे, फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। वह बोलता है कि मेरे बच्चे जो हैं वह गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी
12वीं तक। वह बताता है कि मेरी एक लड़की है, वह कितनी पढ़ी है, 10वीं तक पढ़ी है, और दूसरी लड़की 12वीं तक पढ़ी है, और स्कूल जो है वह लगभग 5 किलोमीटर दूर है। तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है, तो वह बताता है कि जो तीसरी लड़की है वह 12वीं में पढ़ रही है और बेटा 10वीं में पढ़ता है। तो वह बोलता है कि जो उसका बेटा है वह किस में पढ़ता है, 10वीं कक्षा में पढ़ता है। आप यहाँ काम करते हैं, वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है। वह फिर पूछता है उससे कि आप यहाँ काम करते हैं, वहाँ पर आपके अलावा और कौन कौन है, क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं। वह बोलता है कि क्या आपको यहाँ डाकिया कहकर ही बुलाते हैं। पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। वह बोलता है कि पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था, अब मैं पैकर बन गया हूँ। वह बोलता है अब मैं पैकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। तो वह बोलता है कि हूँ तो मैं वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। वर्दी होती है जो पोशाक, उनकी ड्रेस होती है। डाक सेवा को करना क्या क्या होता है। तो वह पूछता है उससे कि डाक सेवा को क्या क्या करना होता है। मुझे बहुत कुछ करना होता है। तो वह बोलता है मुझे तो बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाता हूँ। तो वह बोलता है कि मुझे क्या क्या करना पड़ता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि को उन छोड़ने गांव-गांव जाता हूँ, वह देने के लिए गांव-गांव जाता हूँ। क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है। वह पूछता है क्या यह अभी भी करना पड़ता है, क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने से बहुत से नए तरीके आ गए हैं। तो वह बोलता है क्या अभी भी ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के नए नए तरीके आ गए हैं। तो वह जवाब देता है शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा ज़रिया डाक ही है। तो वह बोलता है कि शहरों में तो कई संदेश देने के साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन है, ईमेल है, मोबाइल है, इसके द्वारा पहुंचाए जा सकते हैं संदेश, लेकिन जो गांव हैं, गांव में अभी भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जो जरिया है, साधन है, वह क्या है, डाक है। इसलिए गांव के लोग डाकिए का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। तो वह बोलता है कि डाकिए का इसी वजह से गांव के लोग डाकिए का बहुत आदर सम्मान भी करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिए का इंतज़ार करते हैं। वह क्या करते हैं, डाकिए का इंतज़ार करते हैं गाँव के लोग कि उनको अभी चिट्ठी आ रही होगी, उसका इंतज़ार करते हैं। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, यह भला कैसे। तो वह बोलता है कि पूछता है फिर सवाल उनसे कि हमारी जो डाक सेवा है, हमने ऐसा सुना है कि जो हमारी डाक सेवा है दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, ऐसा भला कैसे हो सकता है। सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। वह बोलता है कि आपने यह बिल्कुल ठीक सुना है, हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। तो वह बताता है सुना तो आपने सही है, जो हमारे देश की डाक सेवा है वो बहुत दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और बहुत सस्ती भी है। केवल 5 रुपए में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। तो वह बताता है कि केवल 5 रुपए में हम किसी भी कोने से, देश के किसी भी कोने से हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 5 पैसे का ही है। वह बोलता है कि पोस्ट कार्ड जो है वह तो 5 पैसे का है, यानी 5 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। तो वह बताता है कि जो पोस्ट कार्ड है वह तो सिर्फ 5 पैसे का है, तो हम 5 पैसे में भी अपना संदेश देश भर में भेज सकते हैं। आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। तो वह पूछता है कि आपको तो अपनी नौकरी में बहुत मज़ा आता होगा। तो वह उसका उत्तर देते हैं कि मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उनके घर पहुंचता हूं, तो उनके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी का
रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूँ, जिसमें कभी रिज़ल्ट, कभी नियुक्ति पत्र होता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और दादी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों की पेंशन हर 6 महीनों के बाद इकट्ठी ही दी जाती है। तो वे बताते हैं कि मुझे ये नौकरी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही जो होते हैं, उनका जब मनी ऑर्डर घर पहुंचाता हूं, तो जो बूढ़े माँ बाप होते हैं उनको बहुत खुशी होती है। उनका चेहरा देखने लायक होता है, बहुत खुशी के मारे उनका चेहरा जो है वो देखते ही बनता है। ऐसे ही जब मैं किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूं, जिसमें किसी का रिज़ल्ट हो या किसी नियुक्ति पत्र हो, किसी की नियुक्ति हो गई हो, तब वह लोग बहुत खुश होते हैं। और लेकिन जो बूढ़े दादा दादी हैं या नाना नानी हैं, उनकी जब पेंशन उनके पास पहुंचाता हूं, तो वह बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वह मेरा 6 महीनों से इंतज़ार कर रहे होते हैं। क्योंकि हिमाचल में जो बूढ़े लोगों की जो पेंशन है, वह 6 महीनों तक इकट्ठी करके दी जाती है। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। कुछ और भी सवाल हैं और कुछ और भी जवाब हैं इसमें, तो वह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने अध्याय 7 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी का एक भाग पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।